रानू चिड़िया का अनार का बाग था। रानू चिड़िया हर साल अनार का फल बेचकर खूब मुनाफा कमाती थी। एक दिन रानू चिड़िया अनार बेचकर अपने जंगल वापस आ रही थी कि उसे रास्ते में अनार के जूस का ठेला नजर आता है। अनार का जूस लो, अनार का जूस, मीठा मीठा अनार का जूस। गौरी बहन, मुझे एक गिलास अनार का जूस दे दें। गौरी कवि रानू चिड़िया को अनार का जूस बनाकर देती है। रानू चिड़िया जूस पीने लगती है। ये जूस तो कुछ ज़्यादा ही मीठा है और कुछ अजीब सा जायका है इसका। मैं घर में जो जूस बनाती हूँ वो कभी ऐसा नहीं बना तो तुम्हें बनाना ही नहीं आता होगा। मेरी दुकानदारी खराब मत करो और जल्दी से 200 रुपए निकालो। 200 रुपए? हाँ, 200 रुपए। कोई आम शरबत नहीं पिया तुमने, अनार का खालिस जूस पिया है तुमने। चलो अब जल्दी से 200 रुपए निकालो। रानू चिड़िया गौरी कव्वी को 200 रुपए दे देती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी बहन, जल्दी से एक ग्लास जूस लगा दे। हाँ तोते भैया, अभी देती हूँ मैं। तोता भी अनार का जूस लेता है और मज़े मज़े से पी लेता है। वाह, मजा आ गया। बहुत स्वादिष्ट जूस है, बहुत मीठा। इतना मीठा जूस तो मैंने कभी नहीं पिया। ज़्यादा मीठा होने की वजह से सारे पक्षी गौरी कवि का जूस बहुत पसंद करते थे। रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। अब तक मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, ना जाने क्या मिलाया था उस गौरी ने जूस में। मम्मा, क्या हुआ है? गुड़िया बेटी, मैंने रास्ते में अनार का जूस पी लिया, अब मेरा दिल खराब हो रहा है और ऊपर से इतने बुरे जूस के 200 रुपए भी ले लिए मुझसे। मम्मा, क्या अनार का जूस इतना महंगा होता है? मम्मा, आइडिया, क्यों ना हम भी अनार का जूस बनाकर बेचें, फिर आपको दूसरे जंगल भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ गुड़िया बेटी, ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? हम ऐसा ही करेंगे। अगर उस गौरी का जूस इतना महंगा बिक सकता है तो हमारे अनार तो ताज़ा होंगे और हमारा जूस भी बिल्कुल खालिस होगा। अगले दिन रानू चिड़िया और गुड़िया अपने अनारों के बाग में जाती हैं और वहाँ से मीठे मीठे अनार तोड़ती हैं। गुड़िया भी अनार तोड़ तोड़ कर टोकरी भर लेती है। कालू जी, अनार तो बहुत महंगे हो गए हैं, अगर हमने जूस का रेट बढ़ाया तो कोई भी जूस नहीं खरीदेगा। इसका हल भी है मेरे पास। हम दाम नहीं बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे अपना केमिकल। हाँ, ये ठीक रहेगा। कालू जी, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को, बहुत तेज दिमाग है आपका, इसलिए मेरी माँ ने मुझे आपके साथ बिठा दिया था। कालू कौवा और गौरी कव्वी हंसने लगते हैं। रानू चिड़िया भी अपना ठेला लगा लेती है। गुड़िया, ये जगह ठीक रहेगी, यहाँ पक्षियों का आना जाना है, हमारा जूस यहाँ बिक जाएगा। हाँ मम्मा, ये जगह ठीक है, जूस ले लो, जूस, अनार का स्वादिष्ट जूस, खालिस ताज़ा ताज़ा अनार का जूस। कुछ देर बाद गौरी और कालू कौवा भी अपना ठेला लगा लेते हैं। कालू जी, वो सामने रानू चिड़िया ही है ना? इस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, हमारे ठेले के सामने ठेला लगा लिया। चलो जरा इसकी क्लास लेकर आते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाते हैं। तुमने मेरे ठेले के सामने ठेला क्यों लगाया है? बताओ बताओ मुझे। अनार मेरे, ठेला मेरा, तुम्हें भला क्या मसला है? अपना ठेला लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना। मम्मा, गौरी और कालू अंकल डर के हैं। चुप कर तू, तीखी मिर्ची। गौरी आंटी और कालू अंकल डरते हैं, कहीं हमारी वजह से इनका काम बंद ना हो जाए। मम्मा, ये हमसे डरते हैं। हाँ कालू भाई, चलो एक मुकाबला करते हैं, देखते हैं किसका काम ज्यादा चलता है, तुम्हारा या हमारा। गौरी को मुकाबला करना तो बहुत पसंद था। मंजूर है, हम आज शाम से पहले पहले तुम्हें बता देंगे कि तुम यहाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती हो। इतना कहकर गौरी कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। अम्मा, आप परेशान ना हो, इनको तो मैं ही देख लूंगी। जूस लो, जूस, मीठा मीठा जूस लो। रानू चिड़िया बहुत देर तक जूस जूस की आवाज लगाती है, मगर कोई भी पक्षी रानू चिड़िया का जूस पीने नहीं आता। जबकि गौरी और कालू के ठेले पर पहले की तरह ही भीड़ लगी हुई थी। कालू जी, देखो तो कैसे दोनों माँ बेटी बैठी मक्खियाँ मार रही हैं, आई बड़ी हमें हराने वाली। गुड़िया बेटी, हमारे ठेले पर तो कोई भी नहीं आ रहा। फ्री फ्री फ्री, सभी पक्षी आओ और फ्री जूस पी कर जाओ। फ्री फ्री फ्री। गुड़िया बेटी, ये आप क्या कर रही हैं?
कुछ ही देर में बहुत सारे पक्षी वहाँ आते हैं और जूस पीने लगते हैं। वाह रानो बहन, मजा आ गया। इसे कहते हैं जूस। गोरी तो जैसे चाशनी ही भर भर के पक्षियों को पिलाती रहती है। मैंने कई बार उसे मिलावट करते देखा है, मगर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। गौरी आंटी, अब आप नहीं बचेंगी। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ जा रही हो? ये ना जाने अब क्या करेगी। गुड़िया चील के पास जाती है और जाकर उसे सब बताती है। चील आंटी, आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये सच हुआ तो मैं उस गोरी की बच्ची को माफ नहीं करूंगी, और अगर गुड़िया ये तुम्हारी कोई शरारत हुई तो माफी तुम्हें भी नहीं मिलेगी। नहीं चील आंटी, मैं भला आपके साथ शरारत कैसे कर सकती हूँ? गुड़िया चील को लेकर गोरी कव्वी और कालू कव्वे के थैले के ऊपर पेड़ में छुप जाती है। कालू और गोरी जब जूस में केमिकल मिला रहे थे तो चील उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। गोरी की बच्ची, चील दी, आप यहाँ? क्या क्या मिलाया है तूने जूस में? वो चील दी, वो तो। जरा ये केमिकल मुझे दो, जल्दी करो। गोरी कव्वी वो केमिकल चील को दे देती है। चील वो केमिकल एक ग्लास में डालती है। चलो अब ये तुम पियो। मगर इसमें तो आपने सारा केमिकल। अपनी जान बहुत प्यारी है तुम्हें, बाकी सबको भी अपनी जान ऐसे ही प्यारी होती है। चील पास पड़ा डंडा उठाती है और कौवों की खूब धुलाई करती है। कौवे काई काई करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। कौवा और कव्वी पेड़ पर बैठे रो रहे थे। उस तीखी मिर्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गोरी, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाते हैं। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा खालिस अनार का जूस बेचती हैं और उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया अपनी माँ के जाने के बाद अपनी मौसी के साथ ही रहा करती थी। उसकी एक अपनी भी बेटी थी जिसका नाम सुंदरी था। गुड़िया, सारे घर की सफाई कर देना, मैं और सुंदरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जी मौसी। पारो अपनी बेटी सुंदरी के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है और गुड़िया घर की साफ सफाई करने लगती है। कुछ ही देर में वो सारे घर का काम कर लेती है। सफाई तो हो गई, आज ना जाने मेरे पंख बहुत दुख रहे हैं, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। गुड़िया घोंसले में लेट जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कब उसकी आंख लग जाती है। गुड़िया थक चुकी थी, वो लेटते ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद पारो और सुंदरी शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं। देखिए तो माँ कैसे महारानियों की तरह सो रही है। गुड़िया उठ रे गुड़िया, उठकर हमें पानी दे। लेकिन गुड़िया गहरी नींद सो रही थी। गुड़िया नहीं उठती। पारो 2-4 बार गुड़िया को आवाज़ देती है और फिर पास पड़ा पानी का मटका उठाकर गुड़िया के ऊपर गिरा देती है। क्या मर गई है? कितनी आवाज़ें दी हैं मैंने तुझे, चल जा और जाकर नदी से पानी लेकर आ। गुड़िया वो मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। नदी पर बुलबुल भी पानी बह रही थी। गुड़िया बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बुलबुल आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। बुलबुल गुड़िया को पंख लगाकर देखती है। तुम्हें तो तेज़ बुखार है, इतने तेज़ बुखार में क्या करती फिर रही हो? मैं पारो मौसी के लिए पानी लेने आई थी। तुम्हें देखकर मुझे रानो बहन याद आ जाती है। वो भी तुम्हारी तरह सबका ख्याल रखती थी। तुम्हारी माँ जितनी मासूम और नेक थी, तुम्हारी मौसी उतनी ही बुरी। सच कहूँ तो मुझे तो लगता है रानो बहन को मरवाने में भी उसी का हाथ था। बुलबुल आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, रानो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मुझसे हर बात करती थी वो। और वो घर जिसमें तुम नौकरानियों वाली ज़िंदगी गुजार रही हो, वो तुम्हारी मौसी का नहीं बल्कि तुम्हारा है, तुम्हारी माँ का, जिस पर उस पारो की हमेशा से नज़र थी। बुलबुल आंटी, मुझे मेरी मम्मा के बारे में बताए ना, उनकी कोई बात, कोई खुशी
मुझे उनकी बहुत याद आती है। फिर बुलबुल गुड़िया को बहुत सारी गुजरी हुई बातें सुनाती है। गुड़िया कभी तो खुश होती और कभी रोने लगती। पारो गुस्से में वहाँ आती है। क्या कर रही हो यहाँ? कब से पानी लेने भेजा हुआ है? मेरी बेटी को प्यास लगी हुई है, चल जल्दी मटका उठा। पारो गुड़िया को आगे आगे उड़ाते हुए ले जाती है। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। दूसरों की खुशियाँ छीनकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। बुलबुल भी पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन मिठू तोता पारो चिड़िया के घर आता है। पारो बहन, गौरी की बेटी की शादी है, आज शाम को मेहंदी है, तुम सबको बुलाया है उसने, वक्त पर आ जाना। हाँ हाँ, आ जाएंगे। मम्मा मम्मा, मैं आप वाला हार पहनूंगी, सब वहाँ मुझे ही देखेंगे। मैं भी अपनी माँ वाला हार पहनूंगी। कितने दिनों बाद बाहर जाने का मौका मिला है, बहुत मजा आएगा। रात हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा का सामान खोलती है और उसमें से एक सोने का हार निकाल कर पहन लेती है। गुड़िया, तुम कहाँ की तैयारी कर रही हो? आपके साथ शादी पर। तुम हमारे साथ नहीं जाओगी? और ये सुंदर हार कहाँ से लिया है तुमने? ये मेरी माँ का है। सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है, मगर सारी सुंदर चीज़ें सुंदरी की ही होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए सुंदरी गुड़िया के गले से सोने का हार उतार लेती है। हमारे आने से पहले सारे काम कर लेना, और हाँ, हो सकता है हम लेट हो जाएं। आराम से सोना जाना, घर का ध्यान रखना। ऐसे कहते हुए पारो और सुंदरी वहाँ से चली जाती हैं। गुड़िया उन्हें जाता हुआ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। काश मम्मा आप जिंदा होती। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पारो मौसी बिल्कुल बदल गई है, मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती, हर वक्त बुरा भला कहती रहती। एक दिन गुड़िया नदी से पानी भर रही थी कि थोड़ी दूर एक चिड़ा खड़ा था। कितनी सुंदर है ये चिड़िया, यही बनेगी मेरी राजकुमारी। पानी भरते हुए गुड़िया को एक तितली दिखाई देती है। गुड़िया पंख आगे बढ़ाती है। तितली गुड़िया के पंख पर आकर बैठ जाती है। तुम बहुत सुंदर हो, हर रंग है तुम में, जिंदगी से भरपूर लगती हो। कुछ देर रुकने के बाद तितली वहाँ से उड़ जाती है। गुड़िया तितली को देख रही थी और राजू चिड़ा गुड़िया को देख रहा था। मिठू अंकल, आप आज ही मेरे साथ चलें, हम आज ही रिश्ता लेकर जाएंगे। तोता राजू के साथ जाता है और जाकर पारो से बात करता है। राजू बहुत अमीर परिवार से है, तुम्हारी बेटी को रानी बनाकर रखेगा, रानी। इतना हैंडसम है ये चिड़ा। हाँ सुंदरी बेटी, बताओ तुम्हें राजू कैसा लगा? माँ, मुझे तो राजू बहुत अच्छा लगा है। सुंदरी शर्माने लगती है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। बधाई हो राजू, आपका रिश्ता गुड़िया के साथ पक्का हुआ। क्या गुड़िया? हाँ गुड़िया, गुड़िया ही तो बनेगी मेरी पत्नी। पारो चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और सुंदरी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हमें नहीं करनी गुड़िया की शादी, जाओ तुम यहाँ से। मैं गुड़िया के बारे में सब जानता हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ मैं। अगर ज़्यादा चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पारो डर जाती है और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया और राजू की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। काश राजू जी आप पहले आ जाते, इतनी देर कर दी आपने आते आते। अगर मुझे आप पहले मिल जाती तो मैं पहले ही आपको ब्याह कर ले जाता। गुड़िया और राजू घर के बाहर बैठे आसमान को देखकर बातें कर रहे थे और सुंदरी बैठी बर्तन धो रही थी। माँ, बाकी के बर्तन अब आप धोएं, मुझसे नहीं धुलते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।